हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको एक नए वीडियो में, एक नए अंदाज के साथ में एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं आपको। कौन सा कॉन्सेप्ट है? बड़े से बड़े नंबर जो होगा, वर्ग नंबर यानी कि स्क्वायर नंबर होगा, उसका स्क्वायर रूट हम यानी कैसे निकालेंगे, यानी कि वर्गमूल हम उसको कैसे निकालेंगे, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो आप अगर चाहते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालें, उसको हम जल्दी से सीखें, तो वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर रोज मैं इसी टाइप का वीडियो देता हूँ, आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आपको बहुत सारा सीखने वाला वीडियो मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम डिले नहीं करेंगे और शुरू करते हैं। आज का जो बड़ा सा नंबर जो है उसको यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिखता हूँ और उसका हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाए जल्दी से जल्दी। सो हमारे पास में नंबर होगा, अगर मैं लिखता हूँ 7 4 5 2 9। देखिए यहाँ पे एक नंबर है आपके पास में 74529। ये स्क्वायर नंबर है, कोई एक वर्ग संख्या है। क्या है ये? वर्ग है। याद रखिए, यहाँ पे एक नंबर हमने जो लिया है ये वर्ग संख्या है, यानी कि स्क्वायर है। ध्यान रखना, ये क्या है? स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। क्या निकालना है? इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको बहुत सारा चैनल में बोला जाता है कि या फिर बहुत सारा वीडियो आप यूट्यूब में देखते हैं तो बोला जाता है कि 1 सेकंड में आपको निकालना सिखाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं बाबा, 1 सेकंड में आप निकाल नहीं पाएंगे। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मे भी आप प्रैक्टिस करते करते थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन 1 सेकंड में निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसको हम कैसे करते हैं? जब भी आपको बड़ा सा नंबर मिले तो उसका हम वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, पीछे की तरफ से इस तरह से पेयरिंग कर देना है। मैं सीधा स्टेप पे जा रहा हूँ, पीछे की तरफ से आपको दो दो का पेयरिंग कर देना है और लास्ट में एक बच गया उसको एक पेयरिंग कर देना है। यानी कि पीछे की तरफ से आपको पहला स्टेप क्या है, पीछे की तरफ से आपको पेयरिंग करते करते आना है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान देना है और एक चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो पहले एटलीस्ट आपको 1 से लेकर 10 तक का वर्ग याद होना चाहिए। कल भी मैंने लिखा था 1 4 9 16 25 36। इस तरह से आपको ये आपको याद होना चाहिए। 64 81 एंड 100। ओके, कितना वर्ग संख्या लिखा? 10 वर्ग संख्या। एटलीस्ट आपको 10 वर्ग संख्या याद रखना है और किसका वर्ग है उसको याद रखना है। ठीक है। ये किसका है? 1 का है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, इस टाइप से। ओके। सो अब जैसे आपने पेयरिंग कर दिया, पेयरिंग करने से आपको पहला वाला नंबर कौन सा मिल रहा है? यहाँ पे कौन सा नंबर है? 7। तो आप देखिए 7 के सामने यहाँ पे कौन सा वर्ग संख्या है? 7 के सामने 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो 7 से बड़ा वाला वर्ग संख्या नहीं खोजना है, उससे छोटा वाला कौन सा है? 4 है। अगर आप 9 पे जाएंगे तो 7 से बड़ा हो गया, तो आपको बड़ा नंबर नहीं जाना है, छोटा नंबर जाना है। तो 4 है, किसका वर्ग है? 2 का। यानी कि आप यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। 2 इंटू 2 4। ठीक है। पहला स्टेप क्या था? आपको जो संख्या है उसको देखना है और उसके सामने वाला जो वर्ग है उसको याद करना है। 4 है तो 4 कैसे आया? 2 इंटू 2 4। सो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 हो गया। तो इसको माइनस कर दीजिए। 7 में 4 माइनस 3। ओके। अब ये दोनों पेयरिंग को नीचे कर दीजिए। तो 345 हो गया। 300 क्या हो गया? 45 हो गया। अब आपको क्या करना है? सेकेंड स्टेप आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड स्टेप, ये जो कितना है आपके पास ऊपर में, ऊपर का नंबर को देखना है कितना है? 2 है। तो इसको डबल कर देना है। इसको क्या करनेंगे? आपको डबल करना है। 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। ओके। अब इसके बाद इंटरेस्टिंग चीज क्या है? 4 तो हमने लिख दिया। अब आपको चेक करना है कि नंबर 1 से लेके 8 तक नंबर लिखना है। क्या क्यों लिखना है? देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे 4 है। ओके। इंटू कोई एक नंबर, अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हैं तो यहाँ पे 1 इंटू करना पड़ेगा। कितना होगा? 41 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 लिखते हैं तो यहाँ पे भी आपको 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है। सो 2 इंटू 2 4 8 84 हो गया। सो हमको इसके सामने वाला नंबर चाहिए। अगर यहाँ पे 4 है, हमारे पास यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे आप 3 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं तो यहाँ पे भी 3 से इंटू करना पड़ेगा। यानी कि 3 3 9 12 129। ओके। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अगर आप 4 लिखते हैं तो 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 4 16 का 6, 4 इंटू 4 17 176। ओके। वहां ये नंबर मिला नहीं अभी तक हमको। 4 है, यहाँ पे 5 लिख रहे हैं, सो यहाँ पे भी 5 लिखना पड़ेगा। 5 इंटू 5 25 का 5 है। 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 4 20, 2 कैरी था 22 हो गया। 2 टू 5। ओके। ओके। यहाँ पे 4 है, फिर अगर आप 6 से इंटू करना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 6 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
6 इंटू 6 36 का 6, 6 इंटू 4 24, 25 26 27, 276 हमको अभी भी मिला नहीं है ना। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, इसको 7 से इंटू करना है। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आप फिर एनालाइज करना। तो यहाँ पे 7 इंटू 7 49 का 9, 28 हो गया। 28 में 4 प्लस करेंगे तो 32, 229। ओके, सो अगर फिर यहाँ पे ये आप लिखते हो कि यहाँ पे 8 लिखेंगे और 8 से इंटू करेंगे तो आपको क्या आएगा, 8 इंटू 8 64 का 4 आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो देखिए ये बड़ा हो गया, यानी कि हमको कितना नंबर चाहिए था, 345 चाहिए, हमको मिल गया 384। तो ये हमको नहीं मिला, ये नहीं चाहिए। तो कौन सा नंबर हम लेंगे इस बार, यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑलरेडी 4 है, यानी कि 2 का डबल हमने 4 कर दिया। अब इसके बाद हमको क्या नंबर लिखना है, इसके लिए आपको इस तरह से देखना है दिमाग में। मैंने बोला अब जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा, बिना प्रैक्टिस किए नहीं होगा। सो इसको इतना लिखने का जरूरत नहीं, मैंने आपको बस टेक्निक बताने के लिए इसको लिखा है यहाँ पे, कैसे करना है उसके लिए। सो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम 7 लिखते हैं तो यहाँ पे भी आपको 7 लिखना पड़ेगा, यानी कि 47 इंटू 7 तो कितना आ जा रहा है, 329। ठीक है, आप इसको माइनस कर दीजिए, ये नंबर नहीं होगा और ये नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि उससे और एक बड़ा हो सकता है। तो इसको माइनस कर दीजिए, 15 में 9 माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है, 1 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अब कौन सा नंबर बच गया है, ये दोनों को नीचे करिए, 29। ओके, अब ये कितना है, 27 है, ऊपर में कितना है, 27 है। आपको क्या काम करना है नेक्स्ट में आपके पास 27 है, 27 का डबल कर देना है। 27 का डबल मतलब 7 इंटू 7 में 2 4 और 2 2 5 54 हो गया, इसका डबल, यानी 27 का डबल कर दिया। ओके, अब उसी प्रकार से आपको चेक करना है, इस तरह से चेक करना है आपको। यहाँ पे देखिए कैसे चेक करेंगे आप, आपको ध्यान रखना है ये जो नंबर जो है, इसको यहाँ पे कितना है, 54 है, इसके बीच में कोई एक नंबर लिखना पड़ेगा। कैसे, मान लीजिए आप यहाँ पे 54 लिखते हैं, ओके, उसके बाद यहाँ पे 1 लिखते हैं तो इंटू 1 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 541। लेकिन हमारे पास कितना है, 1600 है, यहाँ पे हमें 500 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते 542 तो 2 से इंटू करना पड़ेगा, कितना होगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना होगा 10। ठीक है, ये भी नहीं हुआ तो 5 से अगर 54 है, 3 से इंटू करते हैं तो 3 से करना पड़ेगा आपको, तो 3 इंटू 3 9 और ये 12 2 15 16 29। यस, कितना में आया, 1629 हमको मिल चुका है। कितना मिला, 1629। कितना में, 3 में। अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, देखिए यहाँ पे 3 लिखते हैं तो यहाँ पे भी आपको 3 लिखना पड़ेगा, और इसी 3 से इसको इंटू करने से ये नंबर मिलेगा 1629 मिलेगा। अब माइनस करिए, 0 आ जाएगा। ठीक है, सो आपका जो क्या, ये जो 7 4 5 2 9 इक्वल टू उसका वर्गमूल कितना आया, 7 3 और 2 7 3, इतना आ जाता है। सो देखिए टेक्निक क्या है, यहाँ पे रूल क्या है, उसको समझना है। उसके बाद आप कितना स्पीड में कर सकते हैं वो डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। तो रूल क्या है, फिर से देखिए रूल क्या है, आपको पीछे से पहले पेयरिंग कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखना है कि इसके सामने वाला वर्ग संख्या क्या है। इसके सामने वाला यानी कि जो 7 के ऊपर में एक बार लिखा है, उसके 7 का सामने वाला वर्ग संख्या कौन सा है, 4 है। 4 कैसे आता है, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हमने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये जो हमने 2 लिखा था इसका डबल आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ट्रायल मेथड से, यानी कि आप दिमाग में भी कर सकते हो कि इसके सामने वाला नंबर को खोजने की कोशिश करना, 345 का नंबर को खोजने की कोशिश करना। यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे, जहां जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर ऊपर में भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन को देख के यहाँ पे जल्दी से हम करते हैं, इसको आपने समझ लिया होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न को देखेंगे, दूसरा प्रश्न मतलब कोई एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो संख्या आप ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 2025। ओके, 2025 को आप पीछे से पेयरिंग करिए, छोटा संख्या है, पीछे से पेयरिंग कर दिया इस तरह से। अब देखिए 20, यहाँ पे 20 के ऊपर में बार है, स्टार्टिंग में 20 के ऊपर बार है। 20 के सामने वाला वर्ग कौन सा है, 20 के सामने वाला वर्ग है 16। याद होना चाहिए, मैंने बताया था 16 कैसे आया, 4 इंटू 4, यानी कि 16 आएगा 4, यहाँ पे 4, तो 4 इंटू 4 16 हो गया। 20 में 16 चला गया, 4, 25 को माइनस 25 को नीचे कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद ये 4 का डबल, रूल क्या है, उस संख्या का डबल कर देना। इसका डबल कितना हो जाएगा, 8, इसका डबल 8 हो गया।
अब इसके पीछे में कौन सा संख्या लिखेंगे, वही संख्या यहाँ पे लिखेंगे और उस दोनों को इंटू करने से नंबर आना चाहिए। देखिए जब यहाँ पे 5 है, बहुत इजी है, जब ये 5 है तो यहाँ पे डेफिनेटली 5 होगा, ठीक है, यहाँ पे 5 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 5, और 85 को 5 से इंटू करके देखिए ये है कि नहीं, 5 इंटू 5 25 का 5 40 और 42, यस ठीक है 425, यानी कि ये 85 को ये 5 से इंटू करने से आपको 425 मिलता है, और ये माइनस करने से 0 हो जाता है, माइनस करने से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो अब आपका इसका स्क्वायर रूट आप कैसे लिखेंगे, 2025 इक्वल टू 45। सो जल्दी से आप निकाल सकते हैं, आपको मेथड समझना है, आपको टेक्निक समझना है, अदरवाइज आपके लिए इतना इजी नहीं है, दूसरा ट्रिक आप नहीं यूज करिए, बस आपको मेथड से समझिए, उसका रूल क्या है। और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, अगर आया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।